सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल को 10 बरस बीत गए, जख्म आज भी ताज़ा। 16 दिसंबर का दर्द पूरी कौम का दर्द। सानिया ने पाकिस्तानी कौम ही नहीं पूरी दुनिया को हिला दिया। 16 दिसंबर 2014 पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन। दहशतगर्दों ने पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला किया। सफाक दहशतगर्दों ने निहत्ते बच्चों और असातिज़ा को निशाना बनाया। स्कूल के दरो दीवार को खून में नहला दिया। इंसानियत लफ्ज़ से नाआशना दहशतगर्दों ने 132 बच्चों समेत 149 अफराद को शहीद कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज के जवानों ने भरपूर कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दों को इनके अंजाम तक पहुंचाया। आज भी पाक फौज और अवाम दहशतगर्दों से नबर्द आजमा। सानिया APS की बरसी पर दुआई तकरीबात का इनेकाद, शोहदा को खिराज अकीदत पेश। मुल्क की सियासी क़यादत का शोहदा APS को खिराज अकीदत। 16 दिसंबर 2014 को दहशतगर्दों ने कौम के मुस्तकबिल पर हमला किया। दहशतगर्दों ने मासूम बच्चों समेत शहरियों को सफाकत से कत्ल किया। दहशतगर्दों ने असातिज़ा और बच्चों को निशाना बनाकर अवाम दुश्मनी का सबूत दिया। मासूम बच्चों पर हमला घिनौना और इंसानियत सोज जुर्म है। दहशतगर्दों का एजेंडा मुल्क में फसाद और इंतशार फैलाना है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का सानिया APS की बरसी पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हम भूलेंगे ना माफ़ करेंगे। दिल आज भी खून के आंसू रो रहा है। पूरी कौम इन बुज़ुर्गों के खिलाफ सीसा पलाई दीवार की तरह खड़ी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल के दुख आज भी जिंदा हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीत कर ही दम लेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने अपने पैगाम में कहा, सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल नाकाबिले फरामोश है, जिसने हर एक आंख को अश्कबार किया। इस अंदोनाक सानिया ने मुल्क में देरपा अमन की बुनियाद रखी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सानिया APS के शोहदा को खिराज अकीदत। कहा, यह दिन हमारे आज़म का निशान है कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ते रहेंगे। बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का भी शोहदा को खिराज अकीदत। पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीलियों से जैसे चैलेंजेस का सामना है, माहौलियाती इमरजेंसी के लिए मरबूत हिकमत अमली बनाना होगी। 7 साल में माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से कोई काम नहीं हुआ। अदालतों ने हिदायत जारी की लेकिन ग्राउंड पर कुछ नहीं हुआ। क्लाइमेट फाइनेंस ही क्लाइमेट जस्टिस है। क्लाइमेट डिप्लोमेसी पर जल्द काम करने की ज़रूरत है। लगता है हुकूमत के पास इतने पैसे नहीं, हम ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं, अब सो मोटो नहीं ले सकते। जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान दुनिया का 8वां बड़ा मुल्क है जो मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासर है। 26वीं आईनी तरमीम भी क्लाइमेट फाइनेंस जैसा बड़ा इशू है। नया दिन नया रिकॉर्ड। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 1,16,000 की हद अबूर कर ली। ट्रेडिंग के दौरान जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 1700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट 1,16,000 पॉइंट्स पर ट्रेड। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज होगा। शरह सूद में 2 से 3% कमी का इम्कान। इस वक्त शरह सूद 15% है। ताजिर और सनतकारों का शरह सूद 4% कम करने का मुतालबा। महंगाई की शरह 4% पर आने के नतीजे में शरह सूद में कमी मुतवक्के है। माहिरीन डॉलर की गैर कानूनी मुंतकिली के खिलाफ क्रैकडाउन से तरसीलात ज़र में इजाफा। रवा माली साल में नवंबर तक गुज़श्ता साल के मुकाबले में तरसीलात ज़र 34% बढ़ गई। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने 14.8 अरब डॉलर पाकिस्तान भेजे। सऊदी अरब से 3 अरब 65 करोड़, UAE से 2 अरब 95 करोड़ और बरतानिया से 2 अरब 18 करोड़ डॉलर पाकिस्तान भेजे गए। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि रवा माली साल के दौरान रिकॉर्ड 35 अरब डॉलर तक तरसीलात ज़र पहुंचने का इम्कान है। गुज़श्ता साल के दौरान तरसीलात ज़र 30 अरब डॉलर थीं। पेट्रोल की कीमत 252 रुपये 10 पैसे फी लीटर बरकरार। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में रद्दबदल कर दिया। हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 5 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमत 255 रुपये 38 पैसे मुकर्रर। मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 32 पैसे कमी। नई कीमत 161 रुपये 66 पैसे हो गई। लाइट डीजल 2 रुपये 78 पैसे सस्ता। नई कीमत 148 रुपये 95 पैसे मुकर्रर। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमतों का इतलाक हो गया। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास आज होंगे। सेनेट का इजलास 4 बजे और कौमी असम्बली इजलास 5 बजे होगा। सेनेट इजलास का 32 निकाती एजेंडा जारी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद के कानून में तरमीम बिल की वापसी पर बहस होगी। इंसदाद स्मगलिंग और इंसानी स्मगलिंग के कवानीन में तरमीम ज़ेर गौर आएंगी।
कौमी असम्बली इजलास का 931 एजेंडा जारी। डिजिटल नेशनल पाकिस्तान बिल और नेशनल फोरेंसिक एजेंसी बिल 2024 पेश किया जाएगा। GHQ हमला केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। GHQ हमला केस पहला मुकदमा है जिसमें बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी पर इकट्ठे होंगे। मुसलसल गैर हाजिर रहने वाले मुल्जिमान की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त दायर होने का इम्कान। सिविल नाफरमानी का मामला अब तक वाज़ेह नहीं। सिविल नाफरमानी तहरीक का ऐलान बानी PTI ने किया। तहरीक से मुतालिक बानी PTI के फैसले पर अमल करेंगे। हमारा मुतालबा है कि बानी PTI को रिहा और हमारा मैंडेट वापस किया जाए। नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये दोनों तारीख का हिस्सा बन जाएंगे। हम दहशतगर्दी को कंट्रोल कर लेंगे। अफगानिस्तान के साथ हमें मुज़ाकरात करने चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फाइनल कॉल नाकाम हो गई, इतनी हिम्मत नहीं कि अगली कॉल दे सकें। बुशरा बीबी ने अली अमीन गंडापुर पर पथराव कराया। मेरा फिर वही सवाल है, दौड़ क्यों लगाई? अली अमीन गंडापुर ने कहा अगली कॉल पर आमने नहीं होगी। अली अमीन गंडापुर बताएं PTI की कौन सी कॉल पर आमने थी? अली अमीन और बुशरा बीबी भाग गए। वज़ीर इत्तलात तौला अथॉरिटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह ने कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 3 दफ़ा इस्लामाबाद पर हमला किया। D चौक पर पठान खड़े थे। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी भाग गए। कारकुनान के कत्ले-आम के हवाले से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। फेक न्यूज़ से नौजवानों को गुमराह किया गया। मुज़ाकरात का हामी था, हामी वो की बात है। मुज़ाकरात की उन्होंने कमेटी बनाई है और अगर मुज़ाकरातों के से कुछ न निकला तो फिर जोडो कराटे हैं और बैंकॉक के शोले हैं और बुगदाद की रातें हैं। खान साहब से मेरी एक बहुत लंबी मुलाकात हुई। उसने कहा कि मैं और आप एक हैं। मेरे सिर्फ एक आदमी से तलक है, उसका नाम है इमरान खान। मुज़ाकरात का हामी था और हूँ। PTI का मुज़ाकराती कमेटी बनाना खुशाइंद है। अगर मुज़ाकरात से कुछ ना निकला तो फिर जुडो कराटे और बैंकॉक के शोले हैं। बानी ने मुलाकात के दौरान कहा मैं और आप एक हैं। बानी PTI के अलावा मेरा किसी और से कोई ताल्लुक नहीं। शेख रशीद की मीडिया टॉक। कहा पहले ही कहा था 30 दिसंबर तक अदम इस्तेहकाम होगा। सऊदी अरब से आया हूँ। हर बंदा कहता है खुदा पाकिस्तान को महफूज रखे। पोलियो को मुल्क की सरहदों से बाहर निकालकर दम लेंगे। पूरे पाकिस्तान में पोलियो के खिलाफ जंग जीतेंगे। पोलियो का खात्मा हमारी तरजीह है। मुल्क में 60 पोलियो केस सामने आना बाइस तशवीश है। वालिदैन इंसदाद पोलियो कतरे पिलाकर बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज बनाएं। पोलियो के खिलाफ जंग में आलमी इदारे भी शरीक है। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने रवां साल की आखिरी पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म ने बच्चों को खतरे पिलाकर पोलियो मुहिम का आगाज़ किया। इंसदाद पोलियो मुहिम मुल्क भर में आज से 19 दिसंबर तक जारी रहेगी। आइन से कोई बालातर नहीं। एक शख्स के लिए पूरे सूबे के अवाम को दाव पर लगाया गया। सूबों का NFC अवार्ड ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में बहुत से मसाइल हैं। वज़ीर आला सिंध का तकरीब से खिताब। इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। मुराद अली शाह ने कहा सिंध के तमाम अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम 16 ta 22 दिसंबर तक जारी रहेगी। मुहिम के दौरान 1 करोड़ 6 लाख बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। इंसदाद पोलियो मुहिम में कतरे पिलाकर अपने बच्चों को मुस्तकिल माजूरी से बचाएं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा चीन मुकम्मल। वतन वापस पहुंच गई। मरियम नवाज ने चीन में आला सतह के वफूद से मुलाकातें की। पंजाब में माशी तरक्की और आलमी शराकतदारी के फ़रोग़ की जानिब अहम पेशरफ। पंजाब सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में चीनी कंपनियों के साथ IT, माहौलियात और ग्रीन एनर्जी के अहम मुआहिदे। वज़ीर आला मरियम नवाज की काबिशों से गोभी पार्टनर्स का पंजाब में $50 मिलियन के सरमायाकारी फंड के क़याम का ऐलान। चीनी कंपनी सोलर एन प्लस और हुकूमत पंजाब के दरमियान सोलर टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के लिए MOU पर दस्तखत। चीनी कंपनी पंजाब में ग्रीन एनर्जी को फ़रोग़ देने के लिए शमसी तवानाई के जदीद मनसूबों पर काम करेगी। सोलर इन प्लस पंजाब में सेंटर के क़याम, स्टडी, कैपेसिटी बिल्डिंग, जदीद सोलर टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने के लिए काम करेगी। गोभी पार्टनर्स और बैंक ऑफ पंजाब के दरमियान मुआहिदा तय। गोभी फंड टेक्नोलॉजी स्टार्ट एप्स की फ़रोग़ के लिए वक्फ होगा।
मुल्क में सर्दी की लहर बरकरार, वाला इलाकों में सफ़ेद गालों की बरसात, हर तरफ सफ़ेद चादर बिछ गई। गिलगित बल्तिस्तान में पारा नुक्ता इंजमात से भी कई दर्जे नीचे। अस्तौर में दर्जा हरारत -14, सकद्दू में -9, खल्लात में 0 रिकॉर्ड किया गया। मालम जब्बा और दीन में भी पारा -3 डिग्री तक गिर गया। लाहौर में दर्जा हरारत 9, कराची में 16 रिकॉर्ड। शायकीन ने क्रिकेट के लिए अच्छी खबर। ICC चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक आज ऐलान मुतवक्के। पाकिस्तान और भारतीय क्रिकेट बोर्ड्स के दरमियान तमाम मामलात पर अंडरस्टैंडिंग तय पा गई। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर अब किसी किस्म की कोई पेचीदगी नहीं रही। हुक्काम 1971 की जंग में मशरकी और मगरबी महाजों पर पाकिस्तान आर्मी के जवानों ने बहादुरी की लाजवान दास्तानें रकम की। पाक फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर अब्दुल कादिर का कहना है कि उनकी चिटागंज में पोस्टिंग हुई। 3 माह बाद जंग छिड़ गई। दुश्मन को रोकने के लिए दरार हिकना का पुल तबाह करके अपना फर्ज निभाया। हमारे कमांडोज ने दुश्मन के इलाके में जाकर ऑपरेशन किया। भारतीय फौज इस इलाके में किसी एक जगह पर भी कब्जा नहीं कर सकी। इसराइल के शाम के मुतअद्दिद स्ट्रेटेजिक इलाकों पर हमले। दमिश्क में 4th डिवीजन के हेडक्वार्टर और करीबी इलाकों में बमबारी। रडार सिस्टम और फौजी असला डिपो तबाह कर दिया गया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने गोलान हाइट्स पर नई यहूदी बस्तियों की मंजूरी दे दी। गोलान की पहाड़ियों पर इसराइली दिफा को मजबूत किया जाएगा। गोलान की पहाड़ियों पर और शाम के साथ बफर जोन में इसराइली फौज मौजूद रहेगी। नेतन्याहू का ऐलान। UAE की गोलान हाइट्स में आबादकारी के मंसूबों की मजम्मत। जंगजू रहनुमा अहमद अल-शरा की अक़वाम मुत्तहिदा के सफ़ीर से मुलाकात। शाम में सियासी मंजरनामे पर रूनुमा होने वाली तब्दीलियों पर तबादला ख्याल। तुर्की के बाद कतर का भी शाम में सफारतखाना खोलने का ऐलान। शाम के तालीमी इदारे दोबारा खुल गए। हलब यूनिवर्सिटी में सैकड़ों तलबा का बशार अल असद हुकूमत के खात्मे पर जश्न। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक रब्ता। शाम और गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हमास से इसराइली गैरकमालियों को रिहा कराए जाने वाली हिकमत अमली पर गौर। नेतन्याहू का कहना था कि शाम के खिलाफ एक्शन इसराइल के खिलाफ किसी भी खतरे को रोकने के लिए किया गया। डोनाल्ड ट्रंप की नेतन्याहू को इसराइली दिफा के लिए हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। इसराइल की गजा में दहशतगर्दी जारी। बैत हनून के स्कूल पर हमला, 10 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों के दौरान मजीद 53 फलस्तीनी जाँ भाग। मुतअद्दिद जख्मी। शोहदा में 3 सहाफ़ी भी शामिल। अल-कुद्स ब्रिगेड का जवाबी वार। कई इसराइली गाड़ियाँ और टैंक तबाह कर दिए। ईरान में खतरनाक रेत के तूफान ने तबाही मचा दी। सहराई तूफान से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। कारोबारी मराकज़ और स्कूल्स बंद। मुतादिद परवाज़ें मुअत्तल कर दी गई। ईरान के जनूब मगरबी इलाकों में हद निगाह कम होकर 100 मीटर तक हो गई। सहराई तूफान की वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स खौफनाक हद तक गिर गया। और आलमी शोहरत याफ्ता भारतीय तबला नवाज जाकिर हुसैन इंतकाल कर गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक अमेरिका में मुकीम जाकिर हुसैन दिल के आर्जे में मुब्तला थे और सैन फ्रांसिस्को के हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज थे। लेजेंड तबला नवाज ने 73 वर्ष की उम्र पाई। जाकिर हुसैन ने करियर में 5 ग्रैमी अवार्ड अपने नाम किए, जिनमें से 3 रवां साल दिए गए।